Hello guys, welcome back to Lawful Notes. If you are new to my channel, do not forget to like, share and subscribe. आज का हमारा टॉपिक है टॉट ऑफ नेग्लिजेंस. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेग्लिजेंस वर्ड का मीनिंग क्या है. बेसिकली नेग्लिजेंस का मीनिंग होता है केयरलेसनेस, यानी कि लापरवाह. द टर्म नेग्लिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नेग्लिजेंटिया विच मीन्स फेलिंग टू पिक अप. In general sense, the term negligence means the act of being careless. तो जो हमारा टर्म नेग्लिजेंस है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है नेग्लिजेंटिया, जिसका मतलब है फेलिंग टू पिकअप, यानी कि वो पकड़ने में फेल हो गया है, बेसिकली अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो गया. इन द जनरल सेंस नेग्लिजेंस का मतलब द एक्ट ऑफ बीइंग केयरलेस. डेफिनेशन देखते हैं. नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू केयर which result in damage undesired by the defendant to the plaintiff. नेग्लिजेंस का मतलब होता है ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी. जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी लीगल ड्यूटी है, उसको ना परफॉर्म करना. ब्रीच मीन्स बेसिकली ब्रीच का मीन्स होता है भंग, कुछ ना परफॉर्म करना, कुछ ना एक्ट करना. जो आपकी ड्यूटी थी वो आपने परफॉर्म नहीं की, जिससे कि अगले वाले इंसान को यानी कि प्लेंटिफ को क्या होता है, अनवांटेड डैमेज. अनडिजायर्ड मीन्स अनवांटेड. ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डिफेंडेंट. तब प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट से क्या क्लेम करेगा, कॉम्पेंसेशन. ओके, मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, हम लोग दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. तो एग्जाम्स में आपको जो प्रॉपर लगे, जो आपको इजी लगे वो आप देख सकते हो. ठीक है, सो इट सिग्निफाइज बेसिकली नेग्लिजेंस का मतलब. ठीक है, नेग्लिजेंस सिग्निफाइज फेलियर टू एक्सरसाइज स्टैंडर्ड ऑफ केयर विच द डूयर एज अ रीजनेबल मैन शुड हैव एक्सरसाइज्ड इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस. जो एक रीजनेबल मैन है, यानी कि एक सभ्य व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में एक्ट परफॉर्म करता है, वैसा एक्ट वो व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है एक डिग्री ऑफ केयर को एक्सरसाइज करने में, जो कि एक रीजनेबल मैन करता है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, उसको हम नेग्लिजेंस कहेंगे. अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है रीजनेबल केयर. देखो ये जो वर्ड है रीजनेबल केयर, ये आपको आगे भी सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं इसको पहले ही समझा देती हूँ. रीजनेबल केयर किसे कहते हैं. रीजनेबल केयर का मतलब क्या होता है. इट मीन्स टू अवॉइड एक्ट्स और ओमिशन विच यू कैन रीजनेबली फोरसी वुड बी लाइकली टू इंजर योर नेबर. इसका मतलब वो एक्ट या वो ओमिशन आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपको पता है कि इंजरी हो सकती है अगले वाले इंसान को. आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगले वाले इंसान को इंजरी हो सकती है इस वाले केयर से, इस वाले एक्ट से. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि अगर आपने ऐसे कोई एक्ट किया है या ओमिशन किया है तो ये हो सकता है, ये इंजरी हो सकती है प्लेंटिफ को. उसको रीजनेबल केयर कहते हैं. रीजनेबल केयर मीन्स मतलब कि आपको वो चीज़ अवॉइड करना है, और अगर आप वो चीज़ अवॉइड नहीं करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, आपकी लाइबिलिटी बनेगी नेग्लिजेंस की. देखो यहाँ पे एक वर्ड है ओमिशन. एक्ट का मतलब होता है कुछ चीज़ करना, और ओमिशन का मीन्स कुछ चीज़ ना करके भी गलत करना, उसको ओमिट कहते हैं, उसको ओमिशन कहते हैं. ठीक है, अब मैं आपको नेग्लिजेंस का एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. Z, an owner of a big dog, requests his friend X to take care of dog while he is away. तो जो एड है उसने अपने फ्रेंड X को बोला, Z जो है उसने अपने फ्रेंड X को बोला कि ये मेरा डॉग है तो उसको संभाल, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक आपको इसकी केयर करनी है. अब जो X है उसने क्या किया, उस डॉग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल नेग्लिजेंट रहा, वो अनअटेंडेंट रहा, जिससे कि उस डॉग ने जो कोई एक इंसान गुजर रहा था उसको वो कुत्ता जाके काट लेता है, अटैक कर देता है, जिससे कि उस इंसान को क्या हो जाती है, इंजरी. तो यहाँ पे गलती किसकी है, यहाँ पे नेग्लिजेंस किसने किया है, एक्स ने. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेग्लिजेंस. नेक्स्ट इज इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन 3 फॉर्म्स. सो जो नेग्लिजेंस है बेसिकली वो 3 तरीके से हो सकती है. पहला है नॉन-फिसेंस, मिसफिसेंस एंड मेलफिसेंस. एक एक पढ़ेंगे. सबसे पहला है नॉन-फिसेंस, मतलब काम किया ही नहीं,
एक्ट परफॉर्म किया ही नहीं पर्सन ने. इट मीन्स द एक्ट ऑफ फेलियर टू डू समथिंग विच अ पर्सन शुड हैव डन. एक पर्सन ने वो एक्ट परफॉर्म ही नहीं किया जो कि उसको करना चाहिए था, उसकी ड्यूटी थी वो परफॉर्म करने की, उसने नहीं किया, तो उसको हम नॉन-फिसेंस कहेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं, फेलियर टू कैरी आउट द रिपेयर्स ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग व्हेन इट शुड हैव बीन डन. एक इंसान को ड्यूटी दी है कि आप ओल्ड बिल्डिंग में जाके उसको रिपेयर करें, क्योंकि वो गिरने वाली है, बहुत पुरानी हो गई, इसलिए उसको मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है. लेकिन वो इंसान ऐसा करता ही नहीं है, जाके उसको रिपेयर करता ही नहीं है, फेल हो जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन-फिसेंस. एक्ट परफॉर्म ही नहीं किया जो कि उसकी ड्यूटी थी. नेक्स्ट इज मिसफिसेंस. मिसफिसेंस मीन्स काम तो करा उसने, एक्ट परफॉर्म तो किया, अपनी ड्यूटी तो की, लेकिन अच्छे से नहीं की. इट मीन्स द एक्ट ऑफ नॉट डूइंग एन एक्शन प्रॉपरली व्हेन इट शुड हैव बीन डन प्रॉपरली, जबकि उसको प्रॉपरली करना था. वही हमारा बिल्डिंग वाला ही एग्जाम्पल है. डूइंग द रिपेयर्स ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग बट डूइंग सो बाय यूजिंग वेरी पुअर क्वालिटी मटेरियल क्रिएटिंग अ मेजर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स विच इंजर्स पीपल. यानी कि ओल्ड बिल्डिंग को वो रिपेयर तो कर रहा है, लेकिन जो वो रिपेयर कर रहा है वो जो मटेरियल उसमें यूज़ कर रहा है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है. ऐसा इतना पुअर क्वालिटी का है कि प्रोबेबिलिटी है कि वो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, गिर सकती है, उससे पीपल इंजर हो सकते हैं. राइट. थर्ड है मेलफिसेंस, मतलब काम ही गलत करा. शुरुआत से वो काम करना ही नहीं चाहिए था, जो पहले से ही नहीं किया जाना चाहिए था वो काम उसने शुरू कर दिया है. मेलफिसेंस कहते हैं उसको. इट मीन्स द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग विच शुड नॉट हैव बीन डन इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ, जो पहले से ही नहीं किया जाना चाहिए था. Example, using products that are not allowed and combustile to carry out the repairs of an old building, therefore converting the building into a fire trap leading to an accident. यानी कि वो व्यक्ति ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है जो कि उसको यूज़ करने के लिए अलाउ ही नहीं किया गया है. वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ ही नहीं कर सकते, विच आर प्रोहिबिटेड, जो कि वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है. एंड कंबस्टाइल मीन जो इजीली फायर पकड़ लेता है, वैसे वाले प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहा है ओल्ड बिल्डिंग को रिपेयर करने पे. देयरफॉर इसलिए इमारत को आग के जाल में बदल देगा वो, जिससे कि एक्सीडेंट हो जाएगा. फायर ट्रैप मीन्स उस बिल्डिंग को क्या कर रहा है, वो आग के जाल में बदल रहा है. सो दे आर द थ्री, कह सकते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस. नाउ नेक्स्ट अप इज इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस. भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार एलिमेंट्स पूछ लेते हैं नेग्लिजेंस के. सबसे पहला है अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर. अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर. लीगल ड्यूटी किसकी थी? डिफेंडेंट की थी टूवर्ड्स प्लेंटिफ, जो कि उसने परफॉर्म नहीं किया है. पढ़ते हैं. डिफेंडेंट ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स द प्लेंटिफ. डिफेंडेंट की एक ड्यूटी थी टूवर्ड्स प्लेंटिफ दैट द प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव. तो यहाँ पे प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है उसको उसकी एक ड्यूटी थी मेरे तरफ. ड्यूटी क्या होनी चाहिए? लीगल ड्यूटी होनी चाहिए. अ मेयर मोरल, रिलीजियस और सोशल ड्यूटी इज नॉट कंसिडर्ड इन द लॉ ऑफ नेग्लिजेंस. तो लॉ ऑफ नेग्लिजेंस है, इसमें मोरल, रिलीजियस और सोशल ड्यूटी कंसिडर नहीं की जाती. यहाँ पे सिर्फ लीगल ड्यूटी की बात की जा रही है. ठीक है. तो प्लेंटिफ को सबसे पहला पॉइंट ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई डिफेंडेंट की एक लीगल ड्यूटी थी मेरी तरफ. ठीक है. जब ये 3 पॉइंट वो प्रूफ करेगा तभी ही, जो हम लोग 3 पॉइंट अभी पढ़ने वाले 3 पॉइंट जब वो प्रूफ करेगा तभी ही प्लेंटिफ को क्या मिलेगा? कॉम्पेंसेशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा. ठीक है. केस लॉ देखते हैं हमारा. स्टैन्सबेल वर्सेस स्ट्रोमान 1948 का केस है. तो इस केस में क्या हुआ था कि एक डेकोरेटर था, वो किसी के घर पे जाके हाउस डेकोरेशन, बेसिकली डेकोरेशन के लिए वो जाएगा. तो यहाँ पे हाउस डेकोर करता है अच्छे से सब. अब हाउस डेकोर करने के बाद वो नेग्लिजेंटली बिना डोर्स को क्लोज किए निकल जाता है. अब वो डोर्स ओपन थे, उसकी वजह से क्या होता है कि उनके घर में चोर घुस जाता है और जो इम्पोर्टेंट उनके घर में जो उनकी ज्वेलरी थी, ऑर्नामेंट्स थे, उनकी चोरी हो जाती है. वो थीफ सब लेके चला जाता है. तो यहाँ पे डेकोरेटर को कोर्ट ने लायबल हेल्ड किया, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेटर की ड्यूटी थी कि वो डोर को क्लोज करके आए अच्छे से. नेग्लिजेंटली वो वहाँ से नहीं निकल सकता था. सो यहाँ पे डेकोरेटर लायबल हुआ. ठीक है. सो सबसे पहले है कि भाई डिफेंडेंट की एक ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स प्लेंटिफ.
ड्यूटी टू टेक केयर, ठीक है। दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। अब जो ड्यूटी डिफेंडेंट की थी टुवर्ड्स प्लेंटिफ, वो ड्यूटी वो परफॉर्म करता ही नहीं है, ब्रीच कर देता है। देखो, अ डिफेंडेंट ब्रीचेस सच अ ड्यूटी बाय फेलिंग टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन फुलफिलिंग द ड्यूटी। यहाँ पे आया रीजनेबल केयर, जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे रीजनेबल केयर वही है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ डिफेंडेंट ब्रीचेस सच अ ड्यूटी बाय फेलिंग टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन फुलफिलिंग द ड्यूटी। यहाँ पे डिफेंडेंट जो है ड्यूटी ब्रीच कर देता है बाय फेलिंग टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, वो रीजनेबल केयर परफॉर्म ही नहीं करता है। तो रीजनेबल केयर का मीन्स आप ऐसे एक्ट्स या ओमिशन को अवॉइड कर रहे हो जिससे कि अगले वाले इंसान को इंजरी हो सकती है। सो द ब्रीच ऑफ duty of care means that the person who has an existing duty of care should act wisely and not omit or commit any act which he has to do or not। ठीक है, बेसिकली वही है। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिखा है कि जिस पर्सन की ड्यूटी थी उसने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है, ठीक है, उसने वाइजली परफॉर्म नहीं किया है, रीजनेबल केयर परफॉर्म नहीं किया है, एंड नॉट ओमिट और कमिट एनी एक्ट विच ही हैज़ टू डू or not to do। And third is last one, damage to the plaintiff as a result of breach of duty। तो ये जो plaintiff है उसको ये 3 पॉइंट्स प्रूफ करने पड़ेंगे कोर्ट में, if he wants compensation, if he wants relief from the defendant। पहली चीज़ जो प्लेंटिफ को प्रूफ करनी है वो ये है कि उसकी जो डिफेंडेंट है उसकी लीगल ड्यूटी बनती थी उसके टूवर्ड्स। दूसरा है कि जो ड्यूटी बन रही थी उसने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, ठीक है। और तीसरा है ड्यूटी परफॉर्म ना करने से मुझे क्या हुआ है, डैमेज, इंजरी हुई है। कि in an action for negligence the plaintiff must prove not merely that the defendant was negligent but also that there was actual damage and the damage resulted to him in a consequences of negligent act which was directly and proximate cause of damage। ठीक है, प्लेंटिफ को ना सिर्फ ये प्रूफ करना है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था, बल्कि ये भी प्रूफ करना है कि उस नेग्लिजेंट एक्ट के कारण मुझे एक्चुअल डैमेज हुआ है, जो कि डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट कॉज। अच्छा, प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है? प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स लीगल कॉज और द कॉज दैट द लॉ रिकॉग्नाइज एज अ प्राइमरी कॉज ऑफ इंजरी, यानी कि लॉ उसको रिकॉग्नाइज करती है एज प्राइमरी इंजरी का कॉज है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जो है वो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स है नेग्लिजेंस के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।